दिल्ली के इस बार के बजट को लेकर दिल्ली में जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर बजट रोकने के आरोप लगा रही है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र जी, बड़े गंभीर आरोप दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए कि आजादी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार किसी राज्य का बजट रोके। देखिए, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, ये झूठ बोलने में सबने डिप्लोमा हासिल किया है। मैं दो चीजें हैं जो कायदे कानून की बात है, उसका जवाब दे दें। दिल्ली सरकार का बजट तब अनाउंस होता है जब केंद्रीय गृह मंत्रालय से उसको मंजूरी मिल जाती है। ये परिपाटी आज की नहीं है, जिस 30 साल का वो हवाला दे रहे हैं उस 30 सालों से ये परिपाटी चली आ रही है। इसमें एक खास बात यह है कि जब केंद्र सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से बजट अप्रूव हो जाता है, उसके बाद दिल्ली की सरकार बजट की तारीख अनाउंस करती है। पर यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां इन्होंने पहले तारीख अनाउंस की जबकि बजट अप्रूव नहीं हुआ था। नियम यह है कि जैसे बजट अप्रूव होगा उसकी सूचना स्पीकर को दी जाएगी, स्पीकर मंत्री से बात करेंगे और तारीख की घोषणा करेंगे। लेकिन उस नियम का पालन इन्होंने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार साजिश रचने में माहिर है। 9 तारीख को फाइल एलजी साहब के यहां से जाती है, 17 मार्च को दिल्ली सरकार के पास वापस आती है। अरविंद केजरीवाल या सौरभ भारद्वाज ये बता दें कि 3 दिन तक उस फाइल को कहां छुपा के रखा था। और जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, अगर आपको लगता था कि बजट में दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ सकती है, तो आपने विधानसभा पटल का सहारा क्यों नहीं लिया? ये जानकारी वहां क्यों नहीं रखी? क्यों आपको एक टीवी चैनल पर जाके अपनी मक्कारी और झूठी दास्तां सुनाने की जरूरत पड़ी? और जैसे ही वो मक्कारी सामने आ गई, गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दे दिया, तो कल ही रात को आप 8 बजे टीवी चैनल पे बोलते हैं और 9:25 पे फाइल अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। जब इतनी तेजी से आप काम कर सकते हैं तो 3 दिन तक उस फाइल को दबा के क्यों बैठे रहे? इसका जवाब दे केजरीवाल। लेकिन इसके जवाब में अभी सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो फाइल थी वो चीफ सेक्रेटरी ने दबा के रखा था और इसका पूरा ठीकरा वो चीफ सेक्रेटरी और जो वित्त सचिव है उन पे फोड़ रहे हैं और करें केंद्र के सारे पे दोनों अधिकारी काम करें, उनको हटा देना चाहिए। अगर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकत रखते हैं तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेसी उनसे नहीं संभाली जाती है तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उनको यह तो पता है कि 17 तारीख को फाइल आ गई, फाइल तो मुख्य सचिव के माध्यम से आएगी, तो भाई आप 17 तारीख को क्यों नहीं मंगाई आपने? आप दिखाइए मुझे एक भी राइटिंग में कोई ऑर्डर या कोई ऐसा कम्युनिकेशन जो आपने मुख्य सचिव से किया हो कि फाइल आपके पास आ गई, फाइल हमारे पास भेजिए। फाइल 17 तारीख को ही अरविंद केजरीवाल के पास चली गई थी, लेकिन क्योंकि वो साजिश के रचयिता है, उन्होंने इंतजार किया कि जब देश अपनी समृद्धि और प्रगति को दिखा रहा हो, जापान के प्रधानमंत्री दिल्ली में होंगे, तब देश को बदनाम करने के लिए मैं ऐसी झूठी कहानी रचूंगा, और वो घटना उन्होंने कल की है। तो आप कह रहे हैं कि जापान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में हैं और वो देश की तरक्की देख रहे हैं, उसे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि G20 समिट होने जा रहा है और हम देश को अपने बारे में क्या बताएंगे जब हमारे देश में लोकतंत्र का इतना बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा हो। मैं वही तो कह रहा हूं, आप अरविंद केजरीवाल की कारगुजारियां देखें। जब जब देश में कोई गौरव का विषय होगा, जब जब देश में कोई अच्छी बात होगी, अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई हंगामा करेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड निकलनी होगी तो ये वोट क्लब पे जाके धरने पे बैठ जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जी आएंगे तो यहां ये हंगामा करेंगे, रास्ता बंद करेंगे पूरे इंडिया गेट पे। अब जापान के प्रधानमंत्री आए तो कोई कहानी नहीं मिली तो झूठी कहानी रच के एक टीवी चैनल का सहारा ले लिया। मैं फिर कह रहा हूं, 3 दिन तक अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार फाइल दबा के क्यों बैठी रही, उसका जवाब दें। बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। इनका साफ तौर से कहना है कि 3 दिन तक फाइल दबा के क्यों ये केजरीवाल सरकार बैठी रही, पहले इसका जवाब दें। और दूसरा आरोप इन्होंने गंभीर ये लगाया कि जब जब देश में कोई गौरव का विषय होता है तब तब अरविंद केजरीवाल बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। ब्रिजेश मुनीश भल्ला के साथ सुमंत कुमार, TV9।